जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वादों की लिस्ट बना ली है। जहाँ भाजपा अभी भी जनता को संबोधित करती आ रही है नजर, तो वहीं कांग्रेस ने बड़ा दांव खेल दिया और अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसका नाम उन्होंने न्याय पत्र रखा। यह न्याय पत्र 5 अप्रैल को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने जारी किया। घोषणा पत्र में मुख्य 25 गारंटियों पर कांग्रेस ने ध्यान दिया है। 48 पेज के इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने उन सभी चीजों को मद्देनजर रखा जिसको लेकर बीजेपी पिछले 10 साल से विपक्ष द्वारा घिरती आ रही है, चाहे वो बात हो रही हो नोटबंदी की या फिर चाहे वो बात हो रही हो बेरोजगारी की। मुख्य 10 गारंटियों की अगर हम बात करें जो कांग्रेस द्वारा इस न्याय पत्र में डाली गई है, तो वो है 30 लाख सरकारी नौकरी और सालाना अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए युवाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा। कांग्रेस ने मनरेगा में न्यूनतम मजदूरों को 400 रुपए देने का वादा भी किया है। अब इसमें SC, ST पर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की अधिकतम सीमा को 50% से अधिक करने के लिए संविधान संशोधन भी कर सकती है, ऐसा कांग्रेस ने कहा है। कांग्रेस फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जिसको लेकर अभी किसान धरना कर रहे थे, उस पर कानूनी गारंटी लाने की बात करी है कांग्रेस ने। जातीय उपजातियों में सामाजिक आर्थिक स्थिति जानने के लिए राष्ट्रीय व्यापी जाति जनगणना कराने का वादा किया है, जो कांग्रेस का हमेशा से रहा है कि उन्हें जाति जनगणना करानी है अगर वो सत्ता में आते हैं तो। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों, शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण लागू करने का दावा कांग्रेस करते हुए चुनाव कानून में संशोधन का वादा और भी कई बड़े जो वादे किए गए कांग्रेस द्वारा कि 1 लाख सालाना देगी गरीब परिवारों को, महालक्ष्मी योजना शुरू करेगी, बहुत सारे वादे ऐसे किए गए हैं कांग्रेस द्वारा। अब सोचने वाली बात यह है कि जब ये बातें कांग्रेस ने कही तो बीजेपी चुप कहाँ रहने वाली थी। बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कल सहारनपुर की रैली में कहा कि ये जितने भी वादे किए गए कांग्रेस द्वारा ये सब झूठे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये मुस्लिमों को समान नागरिक संहिता हटाने के लिए बोल रहे हैं कि हम नहीं देंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ ही कायम रखेंगे, ये सब गलत है। ये सब जब आजादी के टाइम पर कांग्रेस की घोषणा पत्र में बातें थी मुस्लिम लीग द्वारा, ये सब वही है और कुछ नहीं, ये सब झूठों का जुमला दे रही है कांग्रेस। ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस पर भी प्रियंका गांधी चुप कहाँ रहने वाली थी। प्रियंका गांधी ने भी राजस्थान में जयपुर में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी एवं भाजपा पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी तो अपने वादे 10 साल में पूरे कर नहीं पाई, अब हमसे आशंकाएं जताई जा रही है जनता की, तो हमें भी पूरे नहीं करने देगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता में कौन आने वाला है, चाहे वो कांग्रेस आए इंडिया गठबंधन की तरफ से या फिर एनडीए की तरफ से बीजेपी। जो भी आए, जनता का सवाल ये रहेगा कि आप आने वाले 5 सालों में जनता के लिए करोगे क्या। अगर कांग्रेस आती है तो वो अपनी इन 25 गारंटियों पर कितनी मुहर लगाएगी, या फिर बीजेपी आती है जो रैलियों में संबोधित कर रही है बीजेपी की विकसित भारत बनाएंगे, वो अपना सपना पूरा कर पाएगी या नहीं। आपको क्या लगता है कौन आने वाला है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सामाजिक जागरण। मैं अनुष्का पवार, कैमरा पर्सन चित्रांश के साथ।